गजानिया के सुंदर फूल जिन्हें देख के लगता है कि मानो खूबसूरत पेंटिंग हो। इन खूबसूरत फूलों को ट्रेजर फ्लावर्स भी कहा जाता है क्योंकि ये वेल्थ को दर्शाते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में इन्हीं के प्लांट केयर टिप्स के बारे में बात करते हैं। गजानिया के फूल 12 मासी होते हैं या सदाबहार होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इन्हें एनुअल्स की तरह ग्रो करते हैं। मतलब एक साल में इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है लगभग। लेकिन अगर आप इनका ध्यान दें तो ये हमेशा आपको बहुत खूबसूरत फूल देते रहेंगे। ये बहुत ज्यादा हार्डी प्लांट होते हैं। कैसी भी सिचुएशन हो, कैसा भी मौसम हो, सॉइल चाहे बहुत ज्यादा ड्राई हो जाए, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए, उसको भी ये आसानी से झेल लेते हैं। गजानिया बहुत लंबे तो नहीं होते, इनका पौधा काफी छोटे हाइट का ही होता है। ये डेजी जैसे खूबसूरत फूल देते हैं जिनका कलर अक्सर या तो बहुत ही ब्राइट येलो हो सकता है, या ऑरेंज हो सकता है, या फिर रेड भी हो सकता है। कलर की खूबसूरत शेड्स तो आपको मिलते ही रहेंगे इसमें, और कॉम्बिनेशंस भी बहुत ही प्यारे होते हैं। इन फूलों की ना एक खासियत होती है कि ये लाइट सेंसिटिव होते हैं। मतलब अगर इन्हें धूप अच्छे से ना मिले तो इनके पेटल्स क्लोज होने लग जाते हैं। इसी वजह से रात होते होते तक ये फ्लावर्स बंद हो जाते हैं, या फिर अगर बहुत दिनों से ढंग से आपके यहाँ पे धूप नहीं निकली है, बहुत ज्यादा क्लाउड्स हैं, तो भी आपके फ्लावर्स ढंग से नहीं खिल पाएंगे। इन खूबसूरत फूलों को ग्रो करने के लिए अब या तो आप मार्केट से जाके आसानी से गजानिया के सीड्स खरीद के ला सकते हैं और अपने घर में लगा सकते हैं, या फिर अगर आसपास कहीं पे गजानिया का पौधा लगा हुआ है तो जब उसके फूल बिल्कुल सूख जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो उन सूखे फूलों को अगर आप अपने हाथों में रगड़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से सीड्स मिल जाएंगे। इन सीड्स को आप आसानी से एक एयर टाइट कंटेनर या फिर एयर टाइट पैकेट के अंदर जमा कर लीजिए, और जब सही वक्त आए फटाफट से इन्हें सॉइल मिक्स के अंदर लगाइए। तीसरा मेथड होता है बेसल कटिंग। मतलब इस पौधे के बेस से कुछ नई शूट्स निकलने लगती हैं, कुछ नई ग्रोथ होने लगती है। उस नई ग्रोथ को आप ध्यान से कट कर लीजिए और सॉइल में लगा दीजिए। कुछ ही दिनों में उसमें रूट्स निकलने लगेंगी। और लास्ट में सबसे आसान मेथड आ गया कि आसपास अगर कोई नर्सरी है तो वहाँ पे जाइए और इस खूबसूरत पौधे को घर पे ले आइए, रीपॉटिंग कर लीजिए। अब इसका ग्रोइंग टाइम होता है सितंबर से लेकर अक्टूबर। उस टाइम पे आप इन्हें आराम से प्लांट करके ग्रो कर सकते हैं और ये आपको विंटर में बहुत ही खूबसूरत फूल देते रहेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गजानिया बहुत ही हार्डी होते हैं, मतलब किसी भी टाइप के क्लाइमेट को हैंडल कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपकी सॉइल भी इतनी कुछ खास नहीं है तो भी गजानिया को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, बस एक चीज का ध्यान रखना है कि मिट्टी वेल ड्रेन्ड हो। अगर बहुत ही ज्यादा क्लेई सॉइल होती है, बहुत ज्यादा पानी उसके अंदर होता है, तो फिर फंगस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे तो ये एसिडिक सॉइल में भी ग्रो हो सकता है, बेसिक सॉइल में भी ग्रो हो सकता है, लेकिन अगर सॉइल का पीएच न्यूट्रल हो तो इसे ज्यादा अच्छा लगता है। अब हम अगर गजानिया को घर पे ग्रो कर रहे हैं तो हम तो यही चाहेंगे ना कि उसमें ढेर सारे फूल आए और सारे के सारे फूल बहुत खूबसूरत हो। तो उसके लिए अगर हम उसे अच्छा पॉटिंग मिक्स दे सकते हैं तो जरूर देंगे। तो इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए आप गार्डन सॉइल, सैंड और काऊ डंग मैन्योर का इस्तेमाल कर सकते हैं। गार्डन सॉइल आप 4 भाग लीजिए, उसमें 3 भाग रेत मिला दीजिए और 3 भाग गोबर की खाद मिला दीजिए, और बस पॉटिंग मिक्स तैयार है। अब आप इसमें आराम से गजानिया के पौधे को ग्रो कीजिए। ये तो हमें पता ही है कि गजानिया सन लविंग प्लांट्स होते हैं, तो इनको रोज कम से कम 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए। जितनी धूप मिलेगी उतना ही इनके फूलों के लिए अच्छा है। हाँ, बस बहुत ज्यादा तेज धूप ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि पौधा ही जलने लगे। अगर इन्हें अच्छे से धूप नहीं मिलती है तो पौधा लेगी हो जाता है। मतलब लंबी लंबी सी शूट्स निकलने लगेंगी, फ्लावर्स निकलेंगे नहीं, या फिर फ्लावर्स अगर आएंगे भी तो ढंग से खिल नहीं पाएंगे। अगर बाकी पौधों से कंपेयर करें तो वैसे तो गजानियास को कम ही पानी चाहिए, क्योंकि ड्रॉट रेजिस्टेंट है। मतलब अगर सूखा पड़ भी जाएगा तो भी अपने आप को काफी लंबे समय तक जिंदा रख पाएंगे। इसी के साथ साथ इनका सॉल्ट का टॉलरेंस भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे आसपास समुंदर है तो आप वहाँ पे आसानी से गजानिया को ग्रो कर सकते हैं। गजानियास की सुंदरता अगर आप चाहते हैं कि बरकरार रहे तो डेड हेडिंग जरूर कीजिए।
बार जब आपको फूल सूखने लगे, स्पेंट हो जाए, तो उनको पिंच करके निकाल दीजिए, जिससे वहाँ पे और भी ढेर सारी नई ग्रोथ आ सके और आपका पौधा थोड़ा सा बुशी हो जाए। उसी के साथ अगर आप गुड़ाई करेंगे तो मिट्टी के अंदर एयर सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा, जिसकी वजह से रूट्स में किसी भी टाइप की फंगस नहीं लगेगी, रूट्स अच्छे से ब्रीथ कर पाएंगे। तो धूप की बात हो गई, पानी की बात हो गई, सॉइल की भी बात हो गई। अब आ जाते हैं जरा फर्टिलाइजर पे। अब भाई गजानियाज हैं बहुत ही ज्यादा लो मेंटेनेंस प्लांट्स, उन्हें फर्टिलाइजर की भी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हम जो प्लांट पेरेंट्स होते हैं ना, हमारा दिल नहीं मानता है। हमें लगता है कि हम अपने प्लांट्स की थोड़ी सी देख रेख करें, थोड़ी सी केयर करें, तो हम अक्सर उन्हें कोई ना कोई फर्टिलाइजर देते ही हैं। तो अगर आपकी भी ऐसी ही कुछ फीलिंग है तो आप इसे मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं, मतलब सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर जो आप आसानी से घर में बना के दे सकते हैं, उसका इस्तेमाल कीजिए। या फिर गोबर की खाद इसके लिए काफी अच्छी होती है। मिट्टी में थोड़ी सी गोबर की खाद देते रहिए टाइम टू टाइम, उससे भी काफी अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। अगर आप एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं तो इसके लिए पोटैश, डीएपी, बोन मील, ह्यूमिक एसिड, ये सब काफी अच्छे माने जाते हैं और फ्लावरिंग में बहुत ज्यादा मदद भी करते हैं। ओवर वाटरिंग की वजह से हो सकता है इसमें पाउडरी मिल्ड्यू की प्रॉब्लम लग जाए, या फिर कई बार इसमें मीली बग्स और एफिड्स का भी अटैक हो जाता है। 14 से 15 दिनों में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए। और पॉट्स के बारे में अगर बात की जाए तो जो दिल हो वो पॉट खरीद लीजिए। मैंने प्लास्टिक के पॉट्स के अंदर लगाया हुआ है, आप क्ले का पॉट लेना चाहें तो भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन हाँ, इस चीज का ध्यान रखिए कि पॉट का साइज थोड़ा बड़ा हो। 8 इंच का पॉट होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। इस पौधे को जितनी ज्यादा जगह मिलेगी, जितना जितना इसे खुला महसूस हो, के लिए वो उतना ही अच्छा होगा। तो जगह जरूर दीजिए इसे ग्रो होने की। ऐसा ना हो कि कम जगह में बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, उसकी वजह से इसकी ग्रोथ पे काफी नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो आज का ज्ञान ये है कि लोगों को और फूलों को दोनों को स्पेस दीजिए, आपके रिलेशंस बहुत अच्छे से ब्लूम हो जाएंगे। तो इतनी जल्दी हम लोगों ने जिंदगी और गजानिया दोनों के ही बारे में कुछ खट्टी कुछ मीठी बातें कर ली। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। नीचे कमेंट्स में अपनी गार्डनिंग जर्नी से रिलेटेड कुछ स्टोरीज मेरे साथ भी शेयर कीजिए, मुझे कमेंट्स पढ़ के बहुत मजा आता है। आपके कुछ क्वेश्चंस हो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपको हेल्प जरूर करूंगी। मैंने अपने चैनल पे और भी बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर वीडियोस बनाई हैं और मैं उन वीडियोस के साथ साथ उन प्लांट से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और स्टोरीज भी शेयर करती हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको वो स्टोरीज जरूर पसंद आएंगी। तो उन वीडियोस को भी जरूर एक्सप्लोर कीजिए, इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल बरखाज हैप्पी प्लेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं जल्द ही आपसे एक और नई वीडियो के साथ मिलूंगी। तब तक हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड कीप स्माइलिंग।